युग कलयुग किसके लिए अच्छा है? जिसने ये परिभाषा जान ली वो समझ गया जिंदगी जीने का राज। हमें लगता है कोई कम है दुखी है, कोई ज्यादा है सुखी है। नहीं, कर्मों का बोझ नहीं हो वो सुखी है, कर्मों का बोझ हो जिसपे वो दुखी है। कर्मों का बोझ नहीं है जिसमें कुछ परिस्थितियां चाहे आ भी गई, क्योंकि उससे ज्यादा अत्यधिक देता परमात्मा। ये रूल है कलयुग का, जो समझ गया समझो कलयुग जीत गया। लेकिन जिसने सब कुछ सुख हो के भी बहुत सारे पाप किए हैं, बोझ सर पे रखेगा उस पापों को, पापों की सजा न मिले उसका उपाय करो। भला कैसे मानव, भला मानव ऐसे कैसे कि हम बुरे कर्म कर दे और बोझ सर पे है उसका उपाय करो। कोई उपाय नहीं है, उसकी सजा भोगना मिल रही है तो धन्यवाद करो को मिल गई कर्मों की सजा। फिर इंसान कर्मों को पाप बोझ ना मिले, बोझ को उठाते उठाते दूसरों और अत्यधिक कर्म करता। उपाय कोई नहीं होता कर्मों का बोझ का। उपाय यह है कि प्रायश्चित करो, गलती सुधारो, कोई पाप मत करो, हो सके भगवान के शरण में जाओ। कहो कि ये कर्म का बोझ है, इसे जिंदगी से कैसे हटाया जाए, कैसे हम खुश हो। अधिकांश लोग यही करते हैं कि उपाय ढूंढते हैं, पाखंडियों ढोंगियों के चक्कर। कोई नहीं, क्या हुआ, धन की हानि। पाखंड में ऐसी चीजों में धन आपने वेस्ट कर दिया, असुरी प्रवृत्ति आ रही तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आज हम अच्छे युग में है, अच्छे लोगों के लिए अच्छा है, बुरे लोगों के लिए बुरा। बुरे लोगों को लगता है हम बुरा करके बहुत सुखी है, वो अच्छा करके सुखी नहीं। अंत समय ऐसा आता है कलयुग की, यह रूल है कलयुग का। जो अच्छा कर रहा, अच्छा करते करते बोझ नहीं है, एक टाइम आखिरी सांस तक सुखी होगा। मौत भी खूबसूरत, बुरे कर्मों का अंजाम भोगना पड़ता है मानव को। ये रूल है कलयुग का। आज हम बहुत अच्छे युग में, हवा है, पानी है, रहने के लिए आवास है, 3 वक्त का खाना है, भटकना उतना नहीं है, शिक्षा है। कल तक अशिक्षित था, 1900 पहाड़ अशिक्षित था, 2002 तक क्या था। अगर कोई महिला शिक्षित हो गई तो क्या हाल करते थे उनका। फरिश्ता चौंक जाते थे, चौंक जाते। मैं खुद पहाड़ से हूँ, गांव कोई शहर से पढ़ के गांव आता था चौंक जाते थे। अजीब जैसा नमूना आ गया। क्यों? क्योंकि उस टाइप का एनवायरनमेंट नहीं था, कुछ नहीं था कि चौंक जा कोई पूजा पाठ कर रहा है ना, सूर्य को अर्घ दे रहा, सारे लोग उसी को देखते थे। क्योंकि ज्ञान नहीं था, टीवी का प्रचार नहीं था, टेलीफोन कुछ नहीं था। आज थोड़ा सभ्य हो रहा, लेकिन उन्हीं लोगों के बीच में कोई असभ्य होता है ना, उन्हें अपने बीता हुआ वक्त झांक कि हमने क्या क्या किया। कोई शिक्षित महिला आ गई ना, नौकरी करती और गांव आ गई, गांव वाले बौखला जाते थे। असल में वो सुखी था इसलिए जलते थे। कोई तो लांछन भी लगा जाता था भगवान का। कोई कहते हैं कि बहुत पहले गांव में फिल्म स्टार आ गया, एक्टर लोग, गांव के लोग उन्हें देखते रह गए। कुछ लोगों ने कहा कि बड़ी नागों की टीम है, इच्छाधारी नाग है इसने। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये भगवान है। असल में वो उस प्रकार से बने थे और हमने अपना हुलिया उस प्रकार से बना था। खूबसूरत भगवान ने दोनों को बनाया था, पर देखने के तरीके से हमें वो लग गए खूबसूरत। असल में ये होता है कि अपनी ना समझी, जानवर समझदार हो जाता है, इंसान ना समझो। पहले महिलाओं का बहुत हचर था, कलंकित कर देते, खासकर परिवार वाले। 2 भाइयों में एक की पत्नी जॉब कर रही, अच्छी लाइफ जी रही है, शहर में चकाचौंध में अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे रही है। रिच लाइफ और परवरिश में बहुत फर्क रहता है। परवरिश मुकाम तक पहुंचाती है, रिच लाइफ अहंकार में कुछ नहीं कर सकता इंसान। रिच लाइफ में अच्छी ये वो सो हाई, ठीक है, परवरिश ही हमें मुकाम तक पहुंचाती है। तो क्या हुआ कि बदनाम कर, ईर्ष्या पूरे परिवार में, दाद परिवार के क्या लोग करते बदनाम, फिर क्या अंधविश्वास का शिकार बनाते, फिर चरित्र पे कलंकित।
चरित्र पे कलंकित तो समाज को इकट्ठा करके हत्या करते थे उस टाइम के लोग। और जंगल के जानवर और समझदार थे। बीता युग 20वीं सदी और कुछ 20 साल पहले किसकी वजह से, ना समझी की वजह से राक्षस बन गया। राक्षस के 2 सींग आगे मानव में। तो सोचने की बात है कि हमें राक्षस नहीं बनना चाहिए, क्योंकि राक्षसी प्रवृत्ति घर का विनाश करती है। अपने ही घर का विनाश करती है, किसी और के घर का नहीं। किसी और के घर को बर्बाद करने की सोचोगे ना, वो घर में एक अच्छाई भी होगी ना, वो घर आबाद हो जाएगा। और आप राक्षसी और हैवानियत की वजह से आप खुद ही, आपको लगेगा कि नहीं होगा हमारा कुछ नहीं, हम उपाय कर लेंगे। लेकिन समय जब बीतेगा ना, तो ऐसे घाव देगा जिससे हम टूट के कुछ नहीं कर पाएंगे। रूल है ये कलयुग का, जिससे हर मानव को सोचना पड़ता है कि कलयुग को बदनाम कोई युग नहीं हुआ। द्वापर युग भी जय जयकार है, असुरों का तिरस्कार है। त्रेता युग भी जय जयकार है, असुरों का तिरस्कार है। वही कलयुग में भी, कलयुग की भी जय जयकार है, असुरों का तिरस्कार है। धर्म कर्म की राह पे चलने वाले सुख के साथ साथ उनकी भी जय जयकार है। समझ रहे होंगे आप, कलयुग में भी असुरों का तिरस्कार है, होता रहेगा कलयुग में। अगर सतयुग आ भी जाएगा, तीनों युग में असुरों का तिरस्कार है। धर्म कर्म और सत्य की राह पे चलने वालों की जय जयकार है। कलयुग में भी इतिहास रच चुका है, अहंकार नहीं है। सब परमात्मा की लीला थी। द्वापर त्रेता भी परमात्मा की लीला थी हमें सीखने के लिए। पर कल मानव सीखा क्या? कोई इंसान सीखा? चाहे पहाड़ हो या देश हो, जो सीख गया तो भवसागर तर गया, जो ना सीखा तो भवसागर नहीं तरा। समझ रहे होंगे हर कोई कि द्वापर त्रेता, हम रामायण महाभारत देखते हैं गांव गांव में। पहले जब टीवी टेली का जमाना नहीं था, फोन का जमाना नहीं था, गांव में रामायण सिखाया जाता था। रामायण का राम का पाठ किया जाता था। रामायण 9 दिन का होता था। नवरात्रि में गांव के सभी लोग भी इकट्ठा हुए थे, सीखते थे। क्या कोई सीखा? द्वापर और त्रेता युग में किसका तिरस्कार था? रावण और राम का क्या गुण थे? किसी बेकसूर को, बेसहारा को दुख तकलीफ देना उन लोगों का कार्य था ना, राक्षसों का। किसी के बच्चों को मार देना, किसी के बच्चों को पीटना राक्षसी गुण है। किसी के छोटे मासूम बच्चों पर लांछन लगाना राक्षस प्रवृत्ति है। बचपन तो सह लेगा, लेकिन बड़े होकर भले ही सब कुछ अच्छा, वो घाव भूला नहीं जाता। लेकिन इतना रहता उस इंसान पे कि मुझ पे कर्मों का बोझ नहीं। लेकिन जिसने मेरा तिरस्कार किया, जिसने मेरा बचपन छीना, उस पर जरूर कर्मों का बोझ है। उपाय भले कर ले, मंदिर मठो कजा ले, कुछ नहीं। अपनी गलती मानना और सुधारना, अपने परिवार पे ध्यान देना कर्तव्य है मानव का। लेकिन सीखा, जो सीख गया, वही बात मैं कहना चाहती हूँ कि द्वापर और त्रेता युग में जो सीख गया ना, जो सीख गया असुरों को देखकर, जो सीख गया भगवान को देखकर, समझ गया कि भगवान कौन है। हम ही के बीच में भगवान के अंश है, भगवान के बच्चे हैं। तीनों लोगों का स्वामी परमपिता परमेश्वर शिव शक्ति है। उनका हर रूप की जय जयकार है। को हर राम सीता कृष्ण राधा, जिस रूप में भी वो धरती में आए, हनुमान रूप में, बाबर में, चाहे कोई भी रूप हो, जो सीख गया ना द्वापर त्रेता युग में। लेकिन जिसने असुरी प्रवृत्ति आज रावण और कंस की प्रवृत्ति इस कलयुग में धारण करके निर्दोषों को दोषी ठहराने के लिए षड्यंत्र रचा, पाप किया, मासूम लोगों को तिरस्कार किया, कलंकित किया, जिस पे कोई कलंक ना हो, ऐसी औरत को कलंकित किया, जिसके जीवन जो अपनी सभ्यता की ओर ले जा रहा था ना, जो परिवार सभ्यता की ओर ले जा रहा था अपने बच्चों को, जो परिवार धर्म कर्म की ओर ले जा रहा था, जो परिवार अपने बच्चों को भगवान की ही बच्चों की तरह शिक्षा दे रहा था। फिर क्यों कहते हो आप? हमने, भगवान ने जो हमें सिखाया, महाभारत रामायण में माता यशोदा, माता केकी, माता
जित अपने बच्चों को किस पर, राम और कृष्ण को जो शिक्षा दे रही थी, इस कलयुग में जो माताएं शिक्षा दे रही थी ना, उन्हीं के परिवार के लोगों ने, उन्हीं के परिवार के जो भी गांव में जलने वाले जिनमें काबिलियत नहीं थी, कलंकित किया। ऐसा हुआ कलयुग में। लेकिन क्या हुआ, क्या कर रहे हम, किसी को कलंकित कर रहे ना, बिना आंखों देखे, सोचे सुने, बिना अपने अनुभव के। जो दिख रहा तो दिख रहा, हमें किसी लड़की का चरित्र खराब दिख रहा तो है, हमें कोई लड़की गलत कार्य करते, लड़का गलत शराब पीते, जुआ खेलते, गलत कार्य करते, गलत बात बोलते हुए दिख रहा, वो सत्य है। लेकिन एक इंसान की बेवकूफ़ी की वजह, बिना सोचे समझे हम बोल रहे हैं ना, क्या है हमें, इंसान में काबिलियत तो हुआ कलयुग में। लेकिन क्यों, कौन सी प्रवृत्ति थी, निर्दोष मासूमों को बेसहारा किया, मारा गया, एक छोटी बच्ची को 5 साल 6 साल कलंकित किया गया, अनजान है, मेमोरी तेज है, सबकी मेमोरी तेज रहती, किसी की चाहे कितना बीमार हो, भगवान की सब किसी को जा सब ज्ञान है, चाहे कितना कुछ हो, क्योंकि धरती में आए हैं तो जाए हैं, दुख इंसान खुद को ही देता, किसी और को नहीं। सोचने की बात है, द्वापर और त्रेता युग में राक्षसों ने भी तो वही किया, माता सीता के साथ ऐसा किया, छोटे बच्चों को मारा गया, फिर द्वापर त्रेता युग में लड़ाई मार, क्या हुआ, तिरस्कार कर रहे ना, हम जला रहे, रावण को जला रहे, कंस को तिरस्कार कर रहे, सूपने का इन चीजों को, पर उनके गुणों को क्यों ले रहे। सोचने की बात है ना, आपको किसी की पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना। आप किसी को, निर्दोष को बार बार परेशान कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, तो सोचो राम, आप रावण और कंस बन का क्या करोगे, और आपका विनाश नहीं होगा तो क्या उपाय। रावण का इतना ज्ञानी था रावण, सोने की लंका थी उसकी, कंस इतना अमीर था कि भाई रहन सहन एक अच्छा, पर उपाय क्या, क्यों नहीं किया, अपने कर्मों का उपाय, अपने को बचा क्यों नहीं पाए। आप कलयुग में हो, आपको क्या बचाएगा, आपको क्या ढोंगी बचा पाएंगे। रावण को नहीं बचा पाए, सोने की लंका नहीं बच पाई, तो आप क्या बच पाए। इसलिए इंसान को सीखना चाहिए, कोई कुछ भी करे ऐसे जट, वो अपनी लाइफ को बना रहा है और अपनी लाइफ को बिगाड़ भी रहा है या बना भी रहा हो। आप क्यों अपनी लाइफ को बिगाड़ रहे हो, आप क्यों नहीं अपनी लाइफ को बना रहे हो। इंसान जो सोच गया है, सोचने की बात है, पर जिन माताओं को, निर्दोष माता, सतयुग याद करेगा, पूरा कलयुग याद करेगा, जब तक सतयुग निर्दोष हो के भी उसके कर्मा से, माता यशोदा, माता केकी, उन लोगों की तरह जो परवरिश कर रही थी संतान की, लेकिन जालिमों ने उनकी बच्चों को भी कलंकित करने की कोशिश की, उनको भी त्रेता युग, सतयुग, सतयुग और युगों तक उनकी माताओं की जय जयकार होगी, पूरा इतिहास जानेगा, उनके जितने सके संबंधी सारे लोग, और जितने पापियों ने बुरा किया, वो पाप का षड्यंत्र, जिस जो जड़ थी उसका पता चल चुका है, और युग तिरस्कार करेगा उन पापियों का, ऐसा होगा और होके रहेगा। उन माताओं की बच्चों का तो सब कुछ अच्छा आखिरी सांस, लेकिन पापियों का क्या होगा, बुरा। ये इसलिए रचा गया, आने वाले समय में लोग ऐसा न करें। जिसके साथ हो गया हो गया, हो सकता है भगवान की कोई मर्जी हो, लेकिन उनके साथ कुछ अच्छा भी हुआ होगा, आखिरी सांस तक जो रहेगा। लेकिन उन माताओं का क्या हुआ जो कलंकित, उनका कलंक तो हमेशा के लिए हट गया, उनका जितने लोगों को मिले थे उनका कलंक, लेकिन क्या हुआ, पापियों पे वो कलंक लग के शर्मसार हुए पापी, और कुछ नहीं कर सकते। जब रावण, उनको ये सोचना पड़ता, जब रावण ने बुरा काम किया, कंस ने बुरा काम किया, वो कुछ नहीं कर पाए, तो आप ही उस टाइम आप तो नॉर्मल हो। रावण और कंस कहाँ सोने और हीरे मोतियों के घर में थे, आप तो मिट्टी और सीमेंट के घरों में हो। तो सोचने की बात है। वीडियो बनाने का मतलब यह है कि कलयुग अच्छा है, अच्छा ही रहेगा। सतयुग, इस कलयुग को हम सतयुग ही समझ के जिंदगी जिए तो बहुत अच्छा है।